आज हम सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। सर्कल होता क्या है और सर्कल में क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल सर्कल के बारे में। सर्कल के सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं तो कोई भी चीज जो है राउंड होती है, गोल होती है, उसको हम बोलते हैं सर्कल बोलते हैं। जैसे एक उसके एग्जांपल में लेते हैं वॉच, घड़ी, बैंगन जो चूड़ी पहनते हैं हम, या कॉइन्स, उसके एग्जांपल में लेते हैं। इसमें जो सबसे पहले होता है सेंटर। सेंटर जो होता है बीच में एक पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं सेंटर। यानी हर एक ये जो बाउंड्री होती है, ये वाली बाउंड्री जो है इसको बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। जैसे ये है आपको, ये बाउंड्री है, इसको बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस सेंटर से सर्कमफ्रेंस से सेंटर की हर जगह डिस्टेंस जो है इक्वल होती है। कहीं की हर एक पॉइंट से उसका डिस्टेंस इक्वल होती है। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं रेडियस। रेडियस क्या होता है? तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। तो इस तरह जो है हम यहाँ से भी इस तरह खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, और इस तरह जो है कई सारे खींच सकते हैं। यानी एक सर्किल में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। जैसे कोई हम साइकिल की बात करते हैं तो साइकिल का जो चक्का होता है उसमें स्कोप जो लगा होता है वो रेडियस की तरह होता है। यानी साइकिल का हर एक स्कोप जो होता है वो आपको रेडियस, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं डायमीटर। डायमीटर जो होता है एक ऐसी लाइन जो आपको सर्कमफ्रेंस के एक कोने से दूसरे कोने तक आपको सेंटर को क्रॉस करते हुए जाती है, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। जैसे यहाँ पे क्या है, डायमीटर AB है। एक होता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? वो आपको जो है सेंटर से होकर नहीं जाता है और आपको सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाता है। जैसे मान लीजिए कोई हमने बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमने खींच दिया यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, ये कॉर्ड नहीं कहलाएगी। बिकॉज क्योंकि ये इस पॉइंट से लेके सर्कमफ्रेंस से किसी पॉइंट को टच नहीं कर रही है। इसमें हम किसी भी सर्कल में जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड खींच सकते हैं। जैसे आपने इसी पॉइंट को मिला दिया तो ये कॉर्ड हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट यहाँ से जा रही है लेकिन जस्ट इसके बगल से निकल जाएगी लेकिन उसको क्रॉस नहीं करेगी, ये भी कॉर्ड हो गया। जिस तरह हम चाहे उस तरह खींच सकते हैं, ये भी कॉर्ड हो गया, ये भी क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। तो किसी भी एक सर्किल में जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड आपको ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपको आर्क की। तो सर्कमफ्रेंस के किसी एक पार्ट को जो है हम बोलते हैं आर्क बोलते हैं। जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये जो है आपको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ACB जो है एक आर्क कहलाएगा। फिर यहाँ से एक पॉइंट जो है इस तरह की जो ये पॉइंट है ये भी ये आर्क कहलाएगी। तो फिर इसको हम बोलते हैं, ये चूंकि इसके मुकाबले में छोटा है तो इसको बोलेंगे माइनर आर्क। माइनर में होता है छोटा, और इसको AMB को बोलेंगे मेजर आर्क। इसमें हमारा दो आर्क होता है। किसी भी ट्रायंगल में सर्कल में जो है दो आपको जो है आर्क होते हैं, एक माइनर आर्क, एक मेजर आर्क। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेक्टर। सेक्टर कहते हैं किसी बड़े भाग के छोटे से पार्ट को हम सेक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है, यानी रेडियस और आर्क के द्वारा घेरे हुए आपको एरिया को हम बोलते हैं सेक्टर। जैसे यहाँ पे ये सेक्टर हो गया। ये चूंकि ये एंगल है तो इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, बोलते हैं थीटा। तो ये आप एक पोर्शन हो गया, ये माइनर आर्क हो गया। जैसे इसका हम नाम दे दिए आपको, सपोज A और इसका नाम हम देते हैं B। तो AOB जो है आपको क्या हो गया, माइनर सेक्टर हो गया AOB। इसका अगर हम नाम कुछ देते हैं, अगर इसका नाम हम M देते हैं तो ये हो जाएगा आपको AMB। क्या हो गया, आपको एक मेजर सेक्टर हो गया। ये आपको माइनर सेक्टर हो गया, ये आपको मेजर सेक्टर हो गया। अब हम पढ़ते हैं सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस किसी भी सर्किल की ये बाउंड्री होती है, उसी को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। बाकी और फिगर में बात करें क्वाड्रिलेटरल में या एनी फिगर में, तो वहां पेरीमीटर बोला जाता है। तो इसके बाउंड्री को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr होता है, और एरिया होता है πr²। यानी एरिया की बात करेंगे तो ये पूरा एरिया हो जाएगा। जैसे हम ये कुछ भी काम कर रहे हैं इस पे, तो एरिया पे काम कर रहे हैं। जबकि ये बाउंड्री जो होती है इसकी पेरीमीटर होती है या सर्कमफ्रेंस होती है। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2πr एंड एरिया इक्वल टू πr²। और वैल्यू ऑफ पाई क्या होता है? तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। ये 22/7 में हम डिवाइड करेंगे तो ये आपको जो है कटेगा कभी नहीं, ये आपको जो है कटेगा कभी नहीं। इसी में हम क्या करते हैं 2 डेसिमल के 2 डिजिट के प्लेस से लेते हैं हम।
पाई जो होता है, पाई एक ई जो है ई रेशनल नंबर है, जबकि उसका वैल्यू जो है ये 22.7 और 3.14 ये क्या है आपको, ये रेशनल नंबर है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पाई जो होती है वो सर्कमफ्रेंस अपन डायमीटर होती है, यानी किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस में उसको डायमीटर से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या मिलता है, पाई मिलता है। यानी इस तरह पाई इक्वल टू C/D, ये हमारा बेसिक आपको हो गया। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।